भाई क्लास ऑफ क्यों है? क्लास ऑफ इसलिए है, मैंने आपको बोला था ना मैं आपका टाइम चेंज कर दूंगा। मैं आपका टाइम चेंज करने जा रहा हूं कल से, और कल से आपकी क्लास चलेगी मेरे भाई नाइट में कितने बजे से जी? 8 to 9। अब दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, बस क्लास ऑफ नहीं होगी। बहुत होनी भाई क्लास ऑफ, ठीक है। अब दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, मैंने आपकी टाइमिंग ऐसी कर दी जिस टाइमिंग में मैं बिल्कुल फ्री हूं, 8 से 9। 8 से 9 में पढ़ने वाले हैं। अब हम एकदम फ्री रहेंगे, कोनो दिक्कत रहेगी नहीं। यहां क्या होता है, यहां मेरा क्लैश होता है थोड़ा सा टाइमिंग। बेटा हो जाएगा हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है मेरे भाई, टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल नहीं लेनी है टेंशन। अभी खींचेंगे अपना सिलेबस भी, सब कुछ, टेंशन बिल्कुल मत लो अब, ठीक है। जितनी भी होनी थी ऑफ क्लास ऑफ होली है। रीजन क्या है मेरा ना भाई, ऑफलाइन और ऑनलाइन का दोनों का टाइमिंग एक शेड्यूल हो जाता है, तो ऑफलाइन वाली क्लास जिस दिन लग जाती है उस दिन मुझे ऑनलाइन ऑफ करनी पड़ती है। तबीयत ठीक है, सब ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइमिंग चेंज करने जा रहे हैं, टाइमिंग कल से है, आज हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा क्लॉक, और कल से हमारा टाइमिंग होगा जी बिल्कुल चेंज, और उस चेंज हुई टाइमिंग में हम लोग इसी चैप्टर को फिर आगे कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है भाई। चलिए, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे भाई, नमस्कार, जय हिंद, क्या हाल चाल है सबके? अच्छा सब खुश? सब मैंने बोल दिया, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, क्लास ऑफ नहीं होंगी अब, क्योंकि हमने क्लास का टाइमिंग क्या कर लिया है, सभी बच्चों को पता चल गया। टाइमिंग कल से क्या है, 8 to 9 PM नाइट में क्लास लिया करेंगे भाई। कोई टेंशन नहीं, कोई झंझट नहीं, लफड़ा नहीं, ठीक है। सर प्लीज क्लास चालू नो हो रही, हो गई है भाई, देखो निकले, बिल्कुल टेंशन मत लो भाई। अभी मैंने बोल दिया ना, आती पहले तो मैंने आपको बोल दिया भाई कि आज से क्लासेस कंटिन्यू है, आज इस टाइमिंग में, कल से 8 से 9, कोई दिक्कत नहीं लेनी है, ठीक है। सर कल वेट कर रहा था, आप नहीं आए। हाँ मेरे भाई, थोड़ा सा मैंने बताया ना यार, कल ऑफलाइन में क्लास लगी थी, इसके कारण थोड़ा सा, परसों तो मेरे आई थिंक बर्थडे की वजह से क्लास ऑफ रखी थी, आई थिंक आपकी परसों बर्थडे रहा था, इसकी वजह से मैंने सारी क्लासेस ही ऑफ कर दी थी परसों की, ठीक है। फर्स्ट डे है सर, फर्स्ट डे है, कोई दिक्कत नहीं है सर। 9 से 10:30 PM कर दो भाई, 9 से 10:30 नहीं, 8 से 9:30 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 9 से फिर मेरे को भी तो घर जाना होगा। एनालॉजी हम सारा ही कर चुके हैं आई थिंक, बाकी मैंने देखो उसमें आपका अल्फाबेट्स वाला कर ही लिया है हमने, वर्ड वाला कर ही लिया है, नंबर वाला भी हमने लास्ट क्लास में कर ही लिया था आई थिंक ना। नंबर वाला नहीं हुआ था? नंबर वाला एनालॉजी हो गया या नहीं हुआ है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, आई थिंक मुझे लगा हो गया है, इसलिए मैंने क्लॉक चला दिया। अब होता है यार थोड़ा सा, 2-3 दिन की छुट्टी हो गई, मेरे को भी याद नहीं रहा। अगर नहीं हुआ है मैं देख लूंगा आज जाके क्लास में, अगर नहीं हुआ है ना तो फिर उसको नंबर एनालॉजी को हम नंबर सीरीज के साथ कर लेंगे। नंबर सीरीज, नंबर एनालॉजी, मिसिंग नंबर एक साथ कर देंगे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। सही टाइम है सर, बस अब खुश हो जाओ, चलो सब मुस्कुराओ, सब मुस्कुराओ, और मन से नया चैप्टर स्टार्ट करो। क्लॉक एंड कैलेंडर अभी पढ़ेंगे हम, पहले क्लॉक पढ़ते हैं भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है भाई साहब, आप यहां पर फोकस करेंगे, ठीक है। आइए जी, आप अपने एग्जाम्स के साथ साथ स्टेट के भी देने चाह रहे हैं या किसी और के देना चाह रहे हैं, तो बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जहां पर यहां से क्वेश्चन बिल्कुल जरूर है कि पूछा ही जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हुआ था, ठीक है ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं, उसको नंबर एनालॉजी को हम लोग ना दोबारा पढ़ लेंगे भाई, टेंशन मत लो यार, मेरे को खुद को याद नहीं रहा इसलिए मैंने ये चैप्टर लगा दिया, अभी ये पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। चलो वो हम कहां पढ़ लेंगे, हाँ ये हुई ना बात, हाँ 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 हाँ, खुश एकदम, ठीक है। आइए जी इधर, हाँ चलो चलो चलो, वो हम पढ़ लेंगे नंबर एनालॉजी, कहां पर नंबर एनालॉजी हम पढ़ने वाले हैं भाई साहब, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, नंबर एनालॉजी। अच्छा, जिन बच्चों ने इस बार जीडी का फॉर्म भर दिया है वो मेरे को मैसेज करने लग रहे हैं, सर जीडी तक कुछ करा देंगे या ये वो, तो आप टेंशन बिल्कुल ना लें, ठीक है, उनके लिए मैं अपलोड करा दूंगा कुछ वीडियोस। चलिए जी, सर मैं नया हूं, मुझे समझ में आएगा बिल्कुल, अखिल एकदम समझ में आएगा, क्योंकि आज बिल्कुल जीरो से मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए आइए 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 आइए,
चलो जी आइए जल्दी से समझते हैं भाई, चैप्टर है क्लॉक। अच्छा क्लॉक क्या है? अरे आपको ही पता है भाई, घड़ी है और क्या है। तो क्लॉक कितने टाइप की होती है? हम बोलेंगे सर दो टाइप की क्लॉक हमने देखी है। एक तो डिजिटल क्लॉक, आजकल जो आपके हाथों में बनी है, आपके फोनों में चल रही है, हर जगह जो चल रही है वो क्या है? डिजिटल क्लॉक है। डिजिटल क्लॉक का मतलब है ऐसी घड़ी जिसमें हमको डिजिट्स के द्वारा टाइम बताया जाए। डिजिट्स की हेल्प से जो हमको टाइम बता देती है वो क्या कहलाती है? डिजिटल क्लॉक कहलाती है। ठीक है, आइए जी सर। चलो जी। अच्छा एनालॉग क्लॉक क्या होती है भाई? एनालॉग क्लॉक ऐसी क्लॉक होती है जिसमें टाइम डिजिट्स के द्वारा दर्शाया नहीं जाता। हम लोग मिनट हैंड, आवर हैंड की हेल्प से टाइम को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं भाई? मिनट हैंड और आवर हैंड की हेल्प से हम लोग टाइम कैलकुलेट करते हैं, वो कहलाता है हमारा एनालॉग क्लॉक। ठीक है भाई, क्या कहलाता है? एनालॉग क्लॉक कहलाता है। अच्छा इस चैप्टर में हमें डिजिटल क्लॉक से कोई लेना देना नहीं है, हमें पढ़नी है जी एनालॉग क्लॉक। एनालॉग क्लॉक हमें पढ़नी है मेरे भाई इस चैप्टर के अंदर। अब आप ये समझिए एनालॉग क्लॉक क्या है? वही जिसमें हम मिनट हैंड और आवर हैंड की हेल्प से टाइम कैलकुलेट करें। तो सारे क्वेश्चन जो इस चैप्टर के हैं वो मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकंड हैंड पर ही आधारित होते हैं। ठीक है, मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकंड हैंड पर ही आधारित हैं सारे क्वेश्चन। इसलिए हमको ये वाली एनालॉग क्लॉक पढ़नी है, बहुत मन से पढ़नी है भाई। आज हम पूरी बेसिक क्लास पढ़ेंगे। आपको क्लॉक और कैलेंडर से अगर थोड़ा भी डर लगता है ना भाई, ये मेरा वादा है, क्लॉक में हम बिना पेन टच किए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पेन टच नहीं करेंगे हम पूरी क्लॉक में, आप ये देखना, फील करना, और डर एकदम दूर हो जाएगा। बस बशर्ते आज की क्लास पेशेंस के साथ देख लेनी है। आज की क्लास थोड़ी बोरिंग हो सकती है भाई। क्यों हो सकती है? क्योंकि आज हम क्लॉक का बेसिक पढ़ेंगे, हर एक छोटी छोटी बात समझेंगे आज। और जब सारी छोटी छोटी बातें हमारी उंगलियों पर होंगी ना, फिर हम पेन टच नहीं करेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है भाई, आइए जी। सर आज क्लास ऑफ हो रही है। नहीं भाई, आज क्लास ऑफ क्यों हो रही है? हम तो लाइव पढ़ा रहे हैं यार, इतने बच्चे देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो, तो ऑफ क्यों होगी? गलती से डाल दी होगी वहां पर। चलिए भाई आइए जल्दी से। अब हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले हम अगर घड़ी में नजर डालते हैं तो हमें क्या क्या घड़ी में दिखाई देता है एक एनालॉग क्लॉक में। तो एनालॉग क्लॉक के अगर हम पार्ट्स पे थोड़ा सा ध्यान दें तो हमें ये चीजें दिखाई देती हैं। सबसे पहले तो हमें घड़ी का डायल दिखाई देता है भाई, बहुत बढ़िया। तो घड़ी के डायल के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आइए जी। अच्छा फिर हमको आवर हैंड दिखाई देता है। घड़ी में घंटे वाली सुई पर फिर हमारी नजर डाल जाती है कि भाई आवर हैंड क्या कर रहा है, कहां है, कैसे चल रहा है, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, एनईएसडब्ल्यू से भी जबरदस्त होगा। जैसे डायरेक्शन में हमने उंगलियों पर एनईएसडब्ल्यू पे किया था ना, उसमें तो भी कम से कम आपको पेन टच करने की नीड होती थी एनईएसडब्ल्यू लिखने में। क्लॉक मेरी गारंटी है, जितना आप क्लॉक से डरते हो ना, उतना फेवरेट चैप्टर बना दूंगा आपका। बस आज की क्लास मुझे दे दो। ठीक है, आइए जी इधर आइए जल्दी से। अच्छा फिर हमको मिनट हैंड के बारे में छोटी छोटी बातें याद रखनी है, मिनट हैंड के बारे में। अच्छा फिर हमको सेकंड हैंड के बारे में भी याद रखना है, थोड़ा थोड़ा सा इन सब के बारे में जान लेंगे, फिर देखना कितना मजा आ जाएगा। नहीं थर्सडे में क्लास इसलिए ऑफ दिखा रहा होगा क्योंकि थर्सडे में हम क्लास अब नाइट में लेंगे 8 बजे की। ठीक है, मैं कल रीशेड्यूल करवा दूंगा उसको, टाइमिंग कल पढ़वा दूंगा उस पर थर्सडे के लिए कि कल क्लास आपकी 8 बजे होगी नाइट में। चलिए, ऑफ होने का सीजन क्लासों का आज से बंद है। चलो अब डायल को समझ लो भाई, पहले इन सबके बारे में बेसिक बेसिक बातें जान लेते हैं। तो डायल क्या होता है भाई? डायल क्या है? घड़ी का जिस पर 1 से लेकर 12 तक अंक लिखे होते हैं, यही तो घड़ी का डायल है। हाँ जी सर। तो डायल एक सर्कल है जिस पर सुइयां घूमती हैं और उस पर 1 से लेकर 12 तक के नंबर लिखे होते हैं। ठीक है, चलिए जी। बेटा मैं समझ रहा हूं आपकी नाराजगी, अब नाराजगी दूर करने का मौका तो दो, पढ़ो तो सही। चलिए जी आइए। तो यहां पर 1 से लेके 12 तक, तो ये एक सर्कल है ना, पूरा कंप्लीट एक सर्कल है जिसको हमने 1 से लेके 12 तक 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक सर्कल कंप्लीट था जिसको हमने 12 पार्टों में डिवाइड कर दिया। और एक सर्कल को अगर मैं एंगल में देखूं तो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। इसको हमने 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। और ये जो 12 पार्ट्स हैं वो गैप हैं 2 घंटों के बीच के, जैसे 12 और 1 के बीच का गैप ये हो गया 1, तो इसको एक आवर गैप कहते हैं, ये कहलाता है एक आवर गैप। ऐसे ही 1 से लेकर 2 के बीच के गैप को हम कहते हैं, ये भी एक आवर गैप है भाई। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैंने पूरे सर्कल को 12 आवर गैप में 12 घंटे अंतराल में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, आइए जी, तो हमने अगर 360 डिग्री को 12 गैप्स में डिवाइड कर दिया है तो एक आवर गैप हमारा कितने का हो जाएगा भाई? एक आवर गैप कितने डिग्री का हो गया होगा? तो आप बोलेंगे सर एक आवर गैप हो गया होगा 30 डिग्री का। तो कहने का मतलब है ये जो आवर गैप है एक, ये कितने डिग्री का हो गया? 30 डिग्री का हो गया भाई ये गैप। हाँ जी सर। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो एक आवर गैप को भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। देखो ना, आपने घड़ी देखी होगी अपने हाथ में, मुझे उम्मीद है। तो आपने ये देखा होगा कि ये जो आवर गैप है यहां पर भी छोटे छोटे गैप बने होते हैं। जैसे 3 से 4 के बीच में देखो एक गैप ये रहा, 1 2 3 4 5 गैप होते हैं भाई यहां पर, और ये गैप कहलाते हैं मिनट गैप। ये मिनट गैप होते हैं। एक आवर गैप में 5 मिनट गैप होते हैं। तो एक आवर गैप होता है सर कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। और एक आवर गैप में ही 5 मिनट गैप होते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि 5 मिनट गैप को मिला देते हो तो एक आवर गैप बन जाता है। तो 5 मिनट गैप भी 30 डिग्री को ही दर्शाते होंगे। तो 1 मिनट गैप कितने डिग्री को दर्शाएगा भाई? 1 मिनट गैप दर्शाएगा सर 30/5 मतलब 6 डिग्री को। तो मैं यहां से ये समझा कि हमारा एक आवर गैप जो है वो 30 डिग्री का है और 1 मिनट गैप जो है वो 6 डिग्री का है। ठीक है जी। सर डायरेक्शन में तो 45 डिग्री का आया था भाई। भूल जाओ डायरेक्शन का वो कॉन्सेप्ट, डायरेक्शन चैप्टर अलग था, क्लॉक चैप्टर अलग है। ठीक है, बिल्कुल भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए। वहां पूरे सर्कल को हमने 8 डायरेक्शनों में 8 पार्ट्स में डिवाइड किया था, यहां हमने पूरे सर्कल को 12 पार्ट्स में। डायरेक्शन को हौज पौच मत करो इसमें कि सर वहां एक गैप 45 डिग्री का था, यहां एक 30 का कैसे आ गया। मैं जो यहां पढ़ा रहा हूं एकदम फ्रेश पढ़ो, डायरेक्शन को हौज पौच करोगे मट्टी खराब कर दोगे तुम मेरी भाई साहब ऐसे। आइए इधर, बिल्कुल फ्रेश शून्य से स्टार्ट कर रहा हूं कि सर्कल होता है एक जिस पर 1 से लेकर 12 तक नंबर लिख देते हैं हम, और इस सर्कल को हम 12 भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक भाग एक आवर गैप कहलाता है। तो जब पूरा 360 डिग्री का सर्कल 12 भागों में डिवाइड किया तो एक भाग एक आवर गैप 30 डिग्री का आया। एक आवर गैप को जूम करके देखोगे तो एक आवर गैप के अंदर 5 छोटे छोटे गैप होते हैं जिनको हम मिनट गैप कहते हैं, और मिनट गैप 5 मिनट गैप एक आवर गैप के बराबर होता है। तो 5 मिनट गैप 30 डिग्री के बराबर, तो 1 मिनट गैप 6 डिग्री के बराबर। ये हमने डायल के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, आइए जी इधर। अब आइए मेरे भाई, अब आवर हैंड के बारे में जान लेते हैं, सुई के बारे में, घंटे वाली की सुई के बारे में। क्या है भाई घंटे वाली सुई के बारे में जरा जानते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं अभी घंटे वाली सुई मान लो 12 पर है। अच्छा, ये बेचारी घंटे वाली सुई फिर दोबारा से 12 पर कितने समय में आ जाएगी? 12 घंटे में। 12 घंटे में ये पूरा सर्किल कवर कर लेती है। तो घंटे वाली सुई को 12 घंटे में अगर मैं देखूं तो ये 12 घंटे में 360 डिग्री चल जाती है। तो 1 घंटे में देखेंगे तो कितनी चल जाएगी? 1 घंटे में चल जाएगी भाई 360/12 मतलब 30 डिग्री। तो 1 घंटे में 30 डिग्री मतलब एक आवर गैप ही तो चलती है। ठीक है, हाँ जी, इस क्लास के बाद मजा आने वाला है। अजीत ने एकदम सही कहा है। आज की क्लास थोड़ी डेटा बेस्ड है, जिसमें हम डेटा आपको कलेक्ट करा रहे हैं कि क्लॉक में क्या क्या डेटा हमारे पास होना चाहिए। कल से है असली मजा क्लास का, लेकिन आज की क्लास छोड़ के थोड़ा ना भागनी है। अगर आज नहीं पढ़ोगे तो फिर कल कुछ मजा नहीं है। समझना तो आज है, आज की चीज जादू की तरह यूज होंगी कल। आइए जी इधर, तो मैंने देखा एक आवर हैंड जो है वो 1 घंटे में 30 डिग्री चल जाता है। और 1 घंटे को अगर मैं मिनट में बोलूं तो ये बोल सकता हूं ना 60 मिनट में। भाई 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में। तो 60 मिनट में 30 डिग्री अगर ये चल जाता है तो 1 मिनट में कितना चल जाता होगा भाई? 1 मिनट में चल जाता होगा 30/60। हाँ जी, 30/60 का मतलब 1/2। बिल्कुल सर, लीजिए भाई, हो गई बात। ठीक है जी।
आइए जी नेक्स्ट पर। अच्छा, 1 मिनट में अगर 1/2 डिग्री चल रहा है तो मैं 1 मिनट को क्या बोल सकता हूं, 60 सेकंड भी तो बोल सकता हूं। 1 मिनट में 1/2 डिग्री है तो मैं इसी बात को ये बोल सकता हूं ना कि 60 सेकंड में 1/2 डिग्री है। आप बोलेंगे यस सर, बिल्कुल ये बोल सकते हैं। तो 60 सेकंड में अगर 1/2 डिग्री है तो 1 सेकंड में कितना चलता होगा, क्रॉस में ले जाके मल्टीप्लाई कर दो। 60 का 2 में 120, 1/120 डिग्री चल जाता होगा ये 1 सेकंड में। तो जिनको मैंने बॉक्स में बंद किया है वो डेटा दिमाग में रखने हैं। घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना चलती है, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना चल जाती है, घंटे वाली सुई 1 सेकंड में कितना चल जाती है। ये 3 बातें याद होनी चाहिए हमें। तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है भाई, 1 घंटे में कितना चलती है, घंटे वाली सुई 1 घंटे में चलती है 30 डिग्री। घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है, आधा डिग्री। घंटे वाली सुई 1 सेकंड में कितना चलती है, 1/120 डिग्री। सर क्लॉक पहली बार पढ़ रहा हूं सर। नंबर एनालॉजी पे आपने एक ही क्लास ली है, बोला था कि कल कठिन क्वेश्चन कर। बिल्कुल भाई, मेरे को याद नहीं रहा यार, 2 दिन की छुट्टी के बाद में मैंने क्लॉक स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने आपको बोल भी दिया है कि नंबर एनालॉजी को खत्म मत समझो। फिर आप नंबर एनालॉजी हम पढ़ेंगे, और कहां पढ़ेंगे, नंबर सीरीज, नंबर एनालॉजी और मिसिंग नंबर, तीनों एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है भाई, खुश, हैप्पी, मुस्कुराओ। तो फिर आओ इधर, घंटे वाली सुई के बारे में जान गए, अब मिनट वाली सुई के बारे में जान लो भाई। मिनट वाली सुई के बारे में जानते हैं तो मिनट वाली सुई मानो अभी 12 पर है, ये मानो अभी कहां पर है भाई, 12 पर है, और ये घूमकर दोबारा से 12 पर आने में कितना समय लेती है मिनट वाली सुई, 1 घंटा। कहने का मतलब है भाई, मिनट वाली सुई जो है ना वो 1 घंटे में वापस कहां आ जाती है, पूरा सर्कल घूम के, मतलब 360 डिग्री घुमाती है 1 घंटे में। 1 घंटे का मतलब क्या है, 60 मिनट में कह सकता हूं कि 60 मिनट में घूम आती है 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना घूम के आ जाती होगी, 360/60। कहने का मतलब है भाई 6 डिग्री। तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना घूम आती है, 6 डिग्री। 1 मिनट को मैं क्या कह सकता हूं, 60 सेकंड में। ये 60 सेकंड में कितना घूम आती है भाई, 6 डिग्री। तो फिर 1 सेकंड में कितना घूम आती होगी, क्रॉस में मल्टीप्लाई करो जरा, 6/60 हो गया ये। कहने का मतलब है 1/10 डिग्री। भाई यहां से आपको ये 2 डेटा तो जरूर याद रखने हैं कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है, 6 डिग्री। मिनट वाली सुई 1 सेकंड में कितना चलती है, 1/10 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। फिगर एनालॉजी तो बेटा मैंने पहले ही बोला था, मैं वहां पढ़ाता हूं नॉन वर्बल में, जब नॉन वर्बल स्टार्ट करूंगा ना वहां पढ़ाऊंगा मैं फिगर एनालॉजी। ठीक है, चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नेक्स्ट पर आओ, इसको एंजॉय करो। अब आ जाओ जल्दी से। ये क्या कह रहा है, सेकंड हैंड, सेकंड हैंड, सेकंड हैंड, सेकंड हैंड। आइए जी, सेकंड हैंड पर फोकस करते हैं भाई। सेकंड हैंड क्या है, सेकंड हैंड, तो सेकंड हैंड पर ध्यान दो। अगर सेकंड हैंड वाली सुई, सेकंड वाली सुई अगर 12 पर है, वो दोबारा से 12 पर आने में सिर्फ 1 मिनट ले लेती है, मतलब 1 मिनट में ही पूरा घुमाती है सेकंड वाली सुई। तो 1 मिनट में ही ये घूम जाती है कितना, 360 डिग्री। तो 1 मिनट का मतलब है 60 सेकंड, ये 60 सेकंड में ही घूम जाती है 360 डिग्री। तो फिर भाई 1 सेकंड में कितना घूम जाती होगी, 360/60। कहने का मतलब है 6 डिग्री। सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री घुमाती है, हाँ या ना, यस सर। आइए भाई जल्दी से ध्यान दीजिए नेक्स्ट पॉइंट पर। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब तक हमने ये 3 बातें जानी, घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई और आवर और सेकंड वाली सुई के बारे में। आवर हैंड के बारे में हमने क्या जाना कि आवर हैंड जो है हमारा भाई वो 1 आवर में चल जाता है कितना, आपका 30 डिग्री। 1 मिनट में चल जाता है कितना, 1/2 डिग्री। और 1 सेकंड में कितना चल जाता है, 1/120 डिग्री। अच्छा, फिर हमने देखा मिनट हैंड के बारे में कि मिनट हैंड जो है भाई वो कितना चल जाता है, वो चल जाता है 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री और 1 सेकंड के अंदर 1/10 डिग्री। फिर हमने सेकंड हैंड के बारे में भी थोड़ी सी बात जान ली कि सेकंड हैंड जो है हमारा भाई वो 1 सेकंड में कितना चल जाता है, 6 डिग्री।
बस ये तो तीनों सुइयों के बारे में आपने जान लिया। अब हमें एक चीज और जाननी है, वो क्या है? वो ये है कि हमको भाई साहब इनकी स्पीडों का और कंपैरिजन करके देखना है कि कौन सी सुई किस स्पीड की तुलना में कितनी तेज चलती है, उनकी स्पीड का रेशियो क्या रहता है। तो स्पीड की रेशियो और देखो आप एक बार, मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकंड हैंड के स्पीड का रेशियो और देखो। तो हम इनके स्पीड का कंपैरिजन करने जा रहे हैं, आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड की स्पीड का कंपैरिजन करने जा रहे हैं। अच्छा समझिए आप, कंपैरिजन करने के लिए आप एक निश्चित समय में चली गई दूरी देख लो ना इनके बारे में, तो इनकी चाल का कंपैरिजन हो जाएगा। जैसे मैं मानो मैं 1 घंटे में चलता हूं 10 किलोमीटर, आप 1 घंटे में चले जाते हैं 20 किलोमीटर, तो एक निश्चित समय में आप और मैं जितनी दूरी चलते हैं उसका रेशियो ही तो हमारी स्पीड का रेशियो है कि मैं 1 चलता हूं, आप जब तक 2 चल जाते हैं, हाँ या ना? मैं 10 चलता हूं, आप 20 चलते हैं, इसका मतलब है 1:2। तो क्यों ना एक निश्चित समय में कौन सी सुई कितना चलती है वो देख लो। तो निश्चित समय के लिए 1 मिनट को ही उठा ले कि ये चलती है 1 मिनट में 1/2 डिग्री, ये चलती है 1 मिनट में 6 डिग्री और ये चलती है 1 मिनट में 360 डिग्री कंप्लीट। हाँ जी सर। अच्छा ये अपॉन में है, इसको हटाने के लिए सब में 2 से गुणा कर दो, तो 2 नहीं 1 रह जाएगा, यहां 2 से गुणा करो तो 1:12:720। ठीक है भाई। तो अगर मैं यहां से आवर हैंड और मिनट हैंड का रेशियो देखूं कि आवर हैंड और मिनट हैंड की चालों का रेशियो क्या है भाई, आवर हैंड और मिनट हैंड की चालों का रेशियो क्या होगा, तो आवर हैंड जब तक 1 चलता है, मिनट हैंड तब तक 12 चल जाता है। तो इनकी चालों का जो अनुपात है 1:12 है। ठीक है भाई। अच्छा इसके बाद में अगर मैं मिनट हैंड और भाई सेकंड हैंड का रेशियो देखूं, सेकंड हैंड का रेशियो देखूं भाई, तो वो कितना है? यहां से मुझे 12:720 दिख रहा है, 12:720, लेकिन इसको तो थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, 12 से कट कर दो, 1 अनुपात कितना आ गया भाई, 60 आ गया। कितना आ गया? 1:60 आ गया। सर समझ में नहीं आ रहा है, बबीता बेटा बहुत लेट जुड़ी हो आप, इसलिए नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए मुझे लग रहा है आपके समझ नहीं आ रहा, और अभी आ जाएगा, समझने वाली कोई ऐसी बात नहीं है ये। ठीक है, ये डेटा है जो हमको याद रखना है, जिससे कि हम कल जादू की तरह क्वेश्चन कर सकें। आइए, वैसे मैंने समझाया है सब कुछ बड़ी डिटेल में, स्टार्टिंग से देखना है एक बार। अच्छा अगर मैं बात करूं सेकंड हैंड की और आवर हैंड की कंपैरिजन की, तो आवर हैंड और सेकंड हैंड का जरा कंपैरिजन करके देखना। यहां से आवर हैंड जब तक 1 चल रहा है तब तक सेकंड हैंड 720 चल रहा है, तो इनका रेशियो आ गया 1:720। ये तीनों का स्पीड का आपस में रेशियो, आवर हैंड और मिनट हैंड 1:12, मिनट हैंड और सेकंड हैंड 1:60, भाई आवर हैंड और सेकंड हैंड 1:720। कि जब तक सेकंड हैंड 720 चलेगा तब तक ये 1 ही चल पाएगा, यहां सेकंड हैंड 60 चल जाएगा तब तक मिनट हैंड 1 ही चल पाएगा, जब तक मिनट हैंड 12 चल जाएगा तब तक आवर हैंड 1 ही चल पाएगा। ठीक है, आइए यहां पर बेटा मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आप मार्केट से कोई भी प्रीवियस ईयर उठाएं और लग जाएं, सीट में डलवा दूंगा, सीट डलवाने की बात भी हो गई है, सब कुछ हो गया, और वो मेरे स्पेशल बैचेस की सीट आप तक पहुंच जाएंगी। ठीक है, अब स्पेशल बैचेस की सीट से ज्यादा बेहतर क्या है कि आप अपने प्रीवियस ईयर उठा लें मार्केट से। भाई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर से बेहतर कोई प्रैक्टिस नहीं होती, और मार्केट में 1000 चीजें हैं प्रैक्टिस के लिए। यार आप टीचर के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंड क्यों होते जा रहे हैं? टीचर यहां पढ़ा रहा है, कंटेंट दे रहा है यहां का, उस कंटेंट का रिवीजन करो, उसके बाद में आप चेक करो ना टीचर का पढ़ाए हुए से कुछ और हो रहा है। तुम तो मेरे पर ऊपर डिपेंड हो गए, मान लो मैंने पढ़ाया, मैंने ही सीट दे दी, वही तुमने लगा ली, बस। मार्केट से जाके एक प्रीवियस ईयर उठा लो, बात खत्म, कुछ और नहीं लगाना। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कुछ और लगाना है, कुछ और छूना भी नहीं है। क्या करना है आपको? ये क्लास देखनी है, मेरे कराए गए क्वेश्चंस लगाने हैं, उसके बाद में मार्केट से प्रीवियस ईयर उठा लाओ। प्रीवियस ईयर, हाँ PYQ, बिल्कुल प्रीवियस ईयर उठा लाओ मार्केट से जाके। सर और क्वेश्चंस कर दिए एग्जाम्स के सभी के, अरे वेरी गुड निकल भाई, ये होती है तैयारी यार।
सर आप अपनी बुक का कॉस्ट कम कर दीजिए। भाई मेरे हाथ में होता मैं फ्री बंटवा देता। पब्लिकेशन के कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं पब्लिकेशन के, आप समझो ना, हम लोग इतने बड़े टीचर नहीं है कि अपना सब कुछ अपने हाथ में होती है पावर, ठीक है ना। आप समझने की कोशिश नहीं करते एज अ स्टूडेंट। पब्लिकेशंस के अपने कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है टीचर्स को भी, है ना। मेरे हाथ में होता तो मैं ऐसे कर देता, लो फ्री ले लो किताब मेरी, क्या जा रहा है। मैं अपनी उसकी वो भी नहीं दे पा रहा हूं पीडीएफ बुक की, नहीं तो मेरा बहुत मन था कि कम से कम बुक की पीडीएफ तो दे दूं बच्चों को फ्री। तो भाई इस बात को आप अपने ऊपर समझें और मार्केट से प्रीवियस ईयर उठा लें, इतनी सी बात है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट पर, आ जाइए भैया, नेक्स्ट बात समझते हैं हम लोग। यहां तक समझ गए ना क्या क्या चीज समझनी हमने, आवर हैंड, मिनट हैंड, सेकंड हैंड की बात। आपकी बुक अमेजन पर नहीं है, प्लीज प्रोवाइड करा दीजिए। चलिए अनुज करते हैं भाई, आज बात करते हैं आप लोगों को, और मैं ऑफर की भी बात करता हूं अगर कुछ हो सकता है तो उस पर, है ना। हाँ कॉस्ट बहुत ज्यादा बता रहा है, ये मुझे भी पता है। आइए आइए बस बस, अब यहाँ आओ, तुम सब भूल जाओगे यार जो मैं पढ़ा रहा हूं अभी, वो बातें क्लास के बाद में करेंगे। आइए यहां पर आइए। अच्छा अब एक बात और जान लो, सारा बेसिक खत्म हो जाएगा। कि आपने देखा ना कि हमारा जो मिनट हैंड है वो आवर हैंड से तेज चलता है, फास्ट चलता है। हाँ जी, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तो चलता होगा साहब, हाँ या ना। जब कोई चीज तेज चल रही है तो ज्यादा भी चल जाएगी ना। मानो मैं आपसे, वेरी गुड विनीत मेरे भाई, बढ़िया एकदम सही है। अगर आपके पास पीयूष सर की किताब है लगा दें, सारी हो जाएगी, कोई टेंशन की नीड नहीं है आपको। मार्केट में आपके पास जो भी है सब लगा दो, ये मेरी गारंटी है भाई, सब हो जाएगा, ठीक है। नील, नील बोल रहे हैं सर आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस भेजे थे। मेरे भाई नील एक बार दोबारा भेजो क्वेश्चंस को, क्योंकि इंस्टा पे इतने सारे मेरे बर्थडे वाले मैसेज आए पड़े हैं ना, आपका मैसेज बहुत नीचे चला गया, तो एक बार प्लीज उसको दोबारा रीसेंड कर दें। आइए बस बस, अब मैं किसी कमेंट नहीं देखूंगा, पहले यहां खत्म करते हैं इस बात को, फिर बात करेंगे आपसे। तो देखो मैंने क्या बोला, जब मिनट हैंड तेज चल रहा है तो एक्स्ट्रा भी चलेगा। तो बस यही पूछ रहा है कितना एक्स्ट्रा चलता है कितने समय के अंदर। अगर मैं ये आपसे पूछूं कि 1 मिनट में कितना एक्स्ट्रा चल जाएगा मिनट वाला हैंड, तो कितना चलेगा पता होना चाहिए। आइए इधर देखो भाई, आप ये समझ के चलो कि अभी दोनों सुइयां 12 पर हैं, ऐसा मान लो अभी दोनों 12 पर हैं। 1 घंटे बाद क्या होगा, 1 घंटे बाद आप ये देखेंगे कि जो घंटे वाली सुई है वो तो 1 पर पहुंची है, और मिनट वाली सुई कंप्लीट घूम के यहां आ गई। अब अच्छा कंपैरिजन करने जा रहे हो आप दोनों का क्या करने जा रहे हो, कंपैरिजन। तो 1 यूनिट में ही कंपैरिजन करना। आप ये मान लो कि इसने ये वाली दूरी तय की घंटे वाली ने, और मिनट वाली ने ये पूरा सर्किल वाली दूरी तय कर ली, हाँ या ना, इतनी देर में। बिल्कुल सर। तो मैं अगर ये बोलूं ये वाले गैप मिनट में कितने थे, 5 गैप थे ना, 5 मिनट के गैप के बराबर था ना ये। तो घंटे वाली सुई ने 5 मिनट के गैप की ही दूरी तय की, और मिनट वाली ने पूरा पूरा सर्किल मतलब 60 मिनट की बराबर दूरी तय कर ली। तो मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितना एक्स्ट्रा मिनट चल के आ गई, 55 मिनट एक्स्ट्रा चल के आ गई, 55 मिनट के बराबर एक्स्ट्रा चल गई, हाँ या ना। आइए जी, और ऐसा 1 घंटे में ही हो गया। 1 घंटे में जो मिनट वाली सुई है वो 55 मिनट एक्स्ट्रा चल गई, मिनट एक्स्ट्रा, ठीक है भाई। 1 घंटे का मतलब क्या कह सकता हूं मैं, 60 मिनट के अंदर ही वो 55 मिनट तो एक्स्ट्रा चल रही भाई। 60 मिनट में ही मैंने ये देखा कि वो 55 मिनट ज्यादा चल रही घंटे वाली सुई मिनट वाले से। 60 मिनट में, 60 मिनट का मतलब 1 घंटे में, 60 मिनट में हुआ क्या, घंटे वाली बस यहां से यहां खिसक के आई, और मिनट वाली पूरा सर्कल घूम के यहां आ गई। तो अगर मैं इस बात को मिनट में बोलूं तो घंटे वाली सुई सिर्फ 5 मिनट के बराबर चली है, यहां से यहां तक 5 मिनट के बराबर, और मिनट वाली सुई पूरा 60 मिनट चलाई इतना यहां तक, तो 55 मिनट एक्स्ट्रा चली ना। और ऐसा 60 मिनट में ही हो गया। तो 1 मिनट के अंदर कितना एक्स्ट्रा चली होगी, 1 मिनट के अंदर एक्स्ट्रा चली होगी भाई 55/60। कहने का मतलब है 11/12 मिनट एक्स्ट्रा चली होगी भाई 1 मिनट के अंदर, ठीक है जी। 1 मिनट के अंदर इतना एक्स्ट्रा चली है। तो अब जरा ये देखो, ये तो मैंने ये देख लिया कि 1 मिनट में एक्स्ट्रा चलती है कितनी, 11/12 मिनट, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि 11/12
12 मिनट, एक्स्ट्रा चलने में समय लेती है 1 मिनट का। हाँ जी सर, लेकिन अगर मैं ये देखना चाहूं कि 1 मिनट एक्स्ट्रा चलने में कितना समय लेगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12/11 मिनट ले लेगी 1 मिनट एक्स्ट्रा चलने में। हाँ जी सर, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, मैं फिर बोल रहा हूं, बस थोड़ी देर रुक जाओ, मजा आ जाएगा आपको, इसमें और ज्यादा मजा आएगा। निखिल टेंशन बिल्कुल मत लो। ये कितना आ गया, 1 सही 1/11 मिनट। 12/11 को मैं लिख सकता हूं 1 सही 1/11 मिनट। 1 मिनट एक्स्ट्रा चलने में समय लगा 1 सही 1/11 मिनट। अच्छा, 5 मिनट एक्स्ट्रा चलने में समय कितना लगेगा? 5 मिनट एक्स्ट्रा चलने में समय लगेगा भाई 5 सही 5/11 मिनट। आप बोलेंगे यस सर, बिल्कुल सर। 1 मिनट एक्स्ट्रा चलने में 1 सही 1 मिनट 1/11, और 5 एक्स्ट्रा चलने में 5 सही 5/11 मिनट। यस सर, बिल्कुल डन है एकदम बात। अच्छा, आप जरा जानने की कोशिश करें कि ये 5 मिनट एक्स्ट्रा चलने में जो समय ले रही है वो 5 मिनट, यही तो गैप है ये वाला, 5 मिनट का गैप यही तो है, यहां से यहां तक का 5 मिनट का ही तो गैप होता है ये। और इसको मिनट में बोलोगे तो 5 मिनट का गैप है, और इसको घंटे में बोलोगे तो 1 घंटा है ये। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं इसको कि 1 घंटे का गैप, 1 आवर का गैप एक्स्ट्रा चलने में, या 5 मिनट एक्स्ट्रा चलने में 5 सही 5/11 लगते हैं। यस सर, खत्म, बेसिक खत्म। इतना ही बेसिक था क्लॉक का। दोबारा रिवाइज करा देता हूं जो हमको याद रखना है क्लॉक चैप्टर में, और फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर, और फिर देखो कितना मजा आने वाला है। बिल्कुल मेरे भाई राम, अरे और किसका है? देखो भाई, आपको क्या छोटी छोटी बातें याद रखनी है। पहले तो आवर हैंड के बारे में 3 बातें याद रखनी है भाई। इतने प्यार से पढ़ा के चल रहा हूं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, छोटी छोटी बातें बता रहा हूं मैं। आवर हैंड के बारे में 3 बातें। पहली बात कि ये आवर हैंड 1 घंटे में चलता कितना है? 1 घंटे में चलता है जी 30 डिग्री। अच्छा, दूसरी बात कि ये आवर हैंड 1 मिनट में कितना चलता है जी? 1 मिनट में चलता है 1/2 डिग्री। नोट बना लेना ये जो मैं पॉइंट लिखा रहा हूं। आवर हैंड सर 3 मिनट में, वो तीसरा पॉइंट है, आवर हैंड 1 सेकंड में कितना चल जाता है सर? 1 सेकंड में चलता है 1/120 डिग्री। आवर हैंड के बारे में इतने से ज्यादा कुछ याद नहीं रखना भाई, बस ये 3 बात। 1 घंटे में कितना चला, 1 मिनट में कितना चला, 1 सेकंड में कितना चला, मेरे साथ साथ दोहराओ। 1 घंटे में चला 30 डिग्री, 1 मिनट में चला 1/2 डिग्री, 1 सेकंड में चला 1/120 डिग्री। 1 घंटा 30 डिग्री, 1 मिनट 1/2, मतलब आधा डिग्री बोल सकते हैं। 1 मिनट आधा डिग्री, 1 सेकंड 1/120 डिग्री। अभी याद करा दूंगा भाई पूरा बेसिक क्लॉक का। आइए अब मिनट हैंड के बारे में जानते हैं साहब। मिनट हैंड के बारे में कितनी बात याद रखनी थी? सिर्फ 2। पहली बात क्या कि ये 1 मिनट में कितना चलता है? 1 मिनट में चलता है सर 6 डिग्री। दूसरी बात क्या कि ये 1 सेकंड में कितना चलता है? 1 सेकंड में चलता है 1/10 डिग्री। तो मिनट हैंड के बारे में बस 2 बात याद रखनी है। 1 मिनट में कितना? 6 डिग्री। 1 सेकंड में कितना? 1/10 डिग्री। अच्छा, सेकंड हैंड के बारे में तो सर बस एक ही बात याद रखनी है आपको। सेकंड हैंड के बारे में अगर मैं बात करूं तो कि ये 1 सेकंड में कितना चलता है? 1 सेकंड में कितना चलता है? ये 6 डिग्री। बस सेकंड हैंड के बारे में एक बात। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था कि इनकी स्पीड का और रेशियो याद रख लो। कैसे कि अगर मैं आवर हैंड और मिनट हैंड की स्पीड का रेशियो निकालूं तो वो होगा 1:12, कि आवर हैंड जब तक 1 चलेगा, मिनट हैंड तब तक 12 चल जाएगा। ठीक है सर, एक बात ये। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है भाई? दूसरी ये याद रखनी है कि मिनट हैंड और सेकंड हैंड की स्पीड का अगर रेशियो निकालूं तो वो कितना आ जाएगा भाई? वो आ जाएगा आपका 1:60। ठीक है सर। और अगर मैं आवर हैंड और सेकंड हैंड का रेशियो निकालूं, किसका भाई? आवर हैंड और सेकंड हैंड का, तो आवर हैंड और सेकंड हैंड का अगर मैं रेशियो निकालूंगा भाई तो वो मेरे पास आ जाएगा जी कितना? 1:720। एक बात, 2, 3, 4, 5, 6 बात हो गई। 2 बात और याद रख लो। इतनी बात दोहराया है सर, याद हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। 2 बात और है और पूरा क्लॉक यहीं से है। बच्चा इतना डरता है क्लॉक से,
कि सर क्लॉक इतना डरावना कुछ नहीं है। 1 2 3 4 5 6 2। एक बात और याद रखनी है, कहानी पूरी खत्म है। एक बात क्या है कि ये 1 मिनट में मिनट वाली सुई जो है वो घंटे वाली सुई से कितना एक्स्ट्रा चल जाएगी। 1 मिनट में अगर मैं देखूं तो कितना आगे निकल जाएगी घंटे वाली सुई से मिनट वाली सुई, क्योंकि मिनट वाली सुई तेज तो चल रही है। अब तेज चल रही है तो 1 मिनट में कितना आगे निकल जाएगी, तो 1 मिनट में आगे निकल जाती है भाई 12/11। 12/11 मिनट आगे निकल जाती है। ठीक है सर। अच्छा, अगर मैं आपसे यह पूछना चाहूं कि 1 मिनट आगे निकालनी हो मुझे, तो 1 मिनट एक्स्ट्रा चलानी हो तो कितना समय ले जाएगी वो, तो 1 मिनट एक्स्ट्रा चलने में समय ले जाती है सर कितना, 11/12 या फिर 1 सही 1/11 मिनट। सर 1 मिनट चलने में इतना समय ले जाती है, तो 5 मिनट एक्स्ट्रा चलने में कितना ले जाएगी, तो 5 सही 5/11 मिनट। और 5 मिनट एक्स्ट्रा कोई 5 मिनट के गैप कोई हम कहते हैं 1 आवर गैप, या 1 आवर एक्स्ट्रा चलने में कितना समय ले जाएगी। सर आप सच में बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हो, थैंक यू जी, धन्यवाद जी। चलो सर अब मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है। मुस्कान बेटा समझने नहीं, ये बात मैंने बिल्कुल जीरो से समझाई थी। आपको ये डेटा पढ़ना है, ये समझना है। ये समझा मैंने पहले दिया, क्यों चलती है वो 30 डिग्री 1 घंटे में, ये मैंने समझा दिया। 1 मिनट में क्यों चलती है आधा डिग्री, वो मैंने समझा दिया। 1 सेकंड में इतना क्यों चलती है, वो मैंने सब समझा दिया आज की क्लास में, आप स्टार्टिंग से देखना। ठीक है, अब आइए जी नेक्स्ट पर। अब आज की क्लास में जो बेसिक आपने पढ़ा है इसका यूज करके मैं ना आपको याद कराने के लिए बिल्कुल शून्य वाले क्वेश्चन भी उठा के लाया हूं जो कोई नहीं कराता। चलो जी, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। 1 मिनट में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितने डिग्री अधिक चल जाएगी। 1 मिनट के अंदर मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितने डिग्री ज्यादा चल जाएगी, डिग्री में 1 मिनट में। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया आवर हैंड जो है ना, आवर हैंड 1 मिनट में कितना चलता है, 1 मिनट में चलता है 1/2 डिग्री। ये पता है ना आपको, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, और मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट में कितना चल जाता है, 6 डिग्री। तो जरा देखना भाई, ये आधा ही चला, ये 6 चल गया, तो ये कितना ज्यादा चल गया, 5.5 डिग्री ज्यादा चल गया ना। 5 सही 1/2 डिग्री, 5.5 डिग्री ज्यादा चल गया। और 5.5 डिग्री को हम बोलते हैं 11/2 डिग्री एक्स्ट्रा चल जाना, कहानी खत्म। इससे 2 डेटा यूज हो गए। कौन कौन से, कि 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितना चली, 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितना चली। तो 1 मिनट के अंदर ये चली घंटे वाली सुई आधा डिग्री, और 1 मिनट में मिनट वाली सुई चली सर 6 डिग्री। तो जरा देखना, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितना ज्यादा चली, 5.5 डिग्री। ये आधा ही चली, ये 6 चल गई, तो 5.5 ये ज्यादा चली ना, 5.5 को ही तो 11/2 बोलते हैं। तो आपकी मिनट वाली सुई 1 मिनट में 11/2 डिग्री ज्यादा चल गई घंटे वाली सुई से। कितना सिंपल था भाई। अच्छा नेक्स्ट यहां देखो, घड़ी में 12 बजे से 12:16 तक, मतलब 16 मिनट की कहानी है। कहां से, 12 बजे से 12:16 तक, 16 मिनट की कहानी है भाई। 16 मिनट, 16 मिनट में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितने डिग्री अधिक चल जाएगी, 16 मिनट में बताना है इस बार। सर सच में मजा ही आ गया, यू आर माई फेवरेट। इतनी तारीफ कर दे तो तुम लोग भाई साहब। चलिए आइए इधर आइए, अभी तो पहला क्वेश्चन है और आज कुछ मजा नहीं आने वाला है। आज तो मैं सिर्फ बेसिक का यूज करना सिखा रहा हूं आपको, कल से आएगा असली कॉन्सेप्ट, हम पेन टच भी नहीं करेंगे। ठीक है, आइए जी यहां आइए, देखो 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 यहां देखो सब लोग। अच्छा 1 मिनट में अभी आपने नहीं देखा था 1 मिनट में कितना एक्स्ट्रा चली थी। 1 मिनट में जस्ट पिछला क्वेश्चन बता के गया है कि 11/2 एक्स्ट्रा चलती है। अभी हमने देखा 1 मिनट में चलती है 11/2 डिग्री एक्स्ट्रा। तो 16 मिनट में कितना एक्स्ट्रा चल जाएगी भाई, 88 डिग्री। कितनी बड़ी बात थी यार इसमें। अरे 96 काहे बता रहे हो भैया, 96 कैसे आ गया, अभी मैंने समझाया नहीं था। अरे यार बाबू लोग, तुम लोग ना ध्यान से देखो, 1 मिनट में जो आवर हैंड है ना यार वो चलता है आधा डिग्री, और 1 मिनट में जो मिनट हैंड है ना वो चलता है 6 डिग्री।
तो 1 मिनट के अंदर ही मैं ये देख लूं ये भाई साहब कितना एक्स्ट्रा चल गए मिनट वाली सुई। ये चली आधा डिग्री, ये चली 6 डिग्री। यार कितना कॉन्सेप्ट सीख रहे हो आप, कितना जबरदस्त बात बता रहे हो ना। ये नहीं हो रहा हमसे कैलकुलेट है भाई, ये कैलकुलेट नहीं हो रहा हमसे कि ये आधा चली, ये 6 चली, और इसके लिए हमको तूफानी बातें करनी पड़ रही। कितना, अरे मैं चला आधा किलोमीटर, तुम चले 6 किलोमीटर, बताओ कौन कितना ज्यादा चला। तुम 5.5 किलोमीटर ज्यादा चल गए ना मुझसे, तो ये 5.5 डिग्री ज्यादा चल गई। ये आधा चलती है, ये 6 चलती है, तो ये 5.5 डिग्री, 5 सही 1/2 डिग्री ज्यादा चल गई। इसी का मतलब क्या होता है 11/2 डिग्री। लेकिन ये 1 मिनट के अंदर की कहानी थी सारी। सर मैंने आपसे भी पहले कर दिया, समझ आ गया मेरे, बस तो यही चाहिए। आइए जी, 1 मिनट में अगर इतना, तो भाई पूछा है 16 मिनट में, उसने 12 से लेकर 12-16 तक की कहानी पूछी है, मतलब 16 मिनट में। तो 16 मिनट में कितना हो गया भाई, 2 से काटो 8 बार, और 8 का 11 में गुणा करोगे 88, कहानी खत्म भाई। हाँ या ना सर? इमेज कौन है, ये इमेज से पूछ रहा है? अबे भाई इमेज से मत पूछ, यहां देख तू। अब तू कल बोलेगा फॉर्मूला से बताओ, और मैं फॉर्मूला पढ़ाता नहीं हूं, फॉर्मूले की वजह से तुमको टफ लगती हैं चीजें। आइए इधर आ जाओ। अब ये बोल रहा है 10 सेकंड में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितने डिग्री आगे निकल जाएगी। अब कहानी 10 सेकंड पर आ गई भाई, अभी 16 मिनट में पूछ रहा था, अब सिर्फ 10 सेकंड में पूछने लग रहा है। तो अभी हमने देखा था 1 मिनट के अंदर एक्स्ट्रा चल जाती है सर कितनी, 11/2 डिग्री। ये 1 मिनट में ही इतना ज्यादा चल गई, तो 1 मिनट का मतलब क्या है 60 सेकंड। 60 सेकंड में चल गई सर 11/2 डिग्री एक्स्ट्रा। तो 10 सेकंड में पूछ रहा है, 60 सेकंड में अगर इतना चल जाती है तो 10 सेकंड में कितना चलेगी। तो आपको पता है ना 60 सेकंड की वैल्यू दी है, 10 सेकंड की पूछी है, तो आपको पता है जिसकी वैल्यू दी जाए उससे भाग कर दो, जिसकी पूछी जाए उससे गुणा कर दो। तो 11/2 में जिसकी वैल्यू दी है उससे तो कर दो जी भाग, और जिसकी पूछी है उससे कर दो गुणा, कहानी खत्म। कितना आ गया, 6 दूनी 12, 11/12 चल जाएगी जी। 10 सेकंड में चल जाती है 11/12। आइए 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 13/, अरे रे रे रे, कोई बात नहीं, आज आपको लग सकता है टफ, कल हम बिल्कुल लगने ही नहीं देंगे भाई। आज थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, कल नहीं, कल पेन बंद करवा दूंगा। बोले पेन नहीं छूना आपको भाई, कल नहीं छुएंगे पेन, आज समझ लो बस छोटी छोटी बातें इसकी। अच्छा अभी 12 सेकंड में 24 सेकंड में पूछ रहा है कि 24 सेकंड में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितनी डिग्री अधिक चल जाएगी। 24 सेकंड में बताओ। अच्छा अभी तो हमने देखा था सर 1 मिनट में, 1 मिनट में कितनी ज्यादा चल जाती है 11/2 डिग्री। 1 मिनट में चल जाती है 11/2 डिग्री। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, 60 सेकंड में चल जाती है सर 11/2 डिग्री। तो 24 सेकंड में पूछी है, 24 सेकंड में पूछी है। भाई ज्यादा बढ़ाने, लेकिन अभी हमारा हुआ ही कितना है, इसको बढ़ा देंगे कोई दिक्कत नहीं है। 24 सेकंड का निकालना है भाई, 60 सेकंड का दिया है, 24 सेकंड का निकालना है। तो बस आपको जिसकी वैल्यू दी जाए उससे भाग कर दो, जिसकी वैल्यू पूछी जाए उससे गुणा कर दो। चलो तो फिर भाई काट पीट मचाओ, 2 से 12 बार, 12 से ये 5 बार, तो आ गया जी 11/5। मुझे उम्मीद है आप लोग बड़े प्यार से कर पाए होंगे, ठीक है। हाँ जी कल तो आग लगा देंगे भाई। आइए आज बस बेसिक बात समझ लो ना इस चैप्टर की। देखो अभी आ गया, ये बोल रहा है सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक घंटे वाली सुई आवर हैंड कितने डिग्री चल जाएगा। अरे कितना बच्चों वाला क्वेश्चन है सर। जीत सर है क्या आपके सामने? नहीं नहीं, जीत सर अभी ऊपर गए। होते तो अभी आएंगे तो मिलाएंगे अभी। बताइए 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 जल्दी से बताइए भाई। अरे भाई 1 घंटे में देखो, 1 घंटे में घंटे वाली सुई चलती थी 30 डिग्री, बताया था ना। तो अब कैलकुलेट करो ये कितने घंटे चला रही है इसको, सुई को। 8 से 2 तक, तो 8 से 2 तक मतलब 1 2 3 4 5 6 घंटे चलानी है आपको घंटे वाली सुई।
6 घंटे, 1 घंटे में अगर 30 डिग्री तो 6 घंटे में मेरे भाई कितना डिग्री चल जाएगी? 180 डिग्री ना। सर रीजनिंग बहुत अच्छा बन रहा है। बिल्कुल बनेगा भाई। गौरवेंद्र क्या कह रहे हैं, इंस्टाग्राम पर आपको मैसेज सेंड नहीं हो रहा है, कर दो, हो जाएगा। आई थिंक रिक्वेस्ट में आएगा, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, फिर सो हो जाएगा। चलो जी, ये क्वेश्चन कर दिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, इसको करके देखो। ये क्या बोल रहा है कि अभी घड़ी में 12 बजे हुए हैं, तो बताओ शाम के 6:30 बजे तक छोटी वाली सुई, भाई छोटी वाली सुई का मतलब आवर हैंड ही होता है, स्मॉल हैंड का मतलब क्या है? आवर हैंड। तो आवर हैंड कितने डिग्री चल चुका होगा? अभी कितने बजे हुए हैं घड़ी में? 12। पूछ कब की रहा है? शाम को 6:30 बजे तक। तो देखो कितना चलना है भाई घंटे वाली सुई को। हैप्पी बर्थडे डियर सर, थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन 2 दिन गुजर गए उसको आप लेट थे थोड़ा सा, कोई बात नहीं है। सर पीछे वाला क्वेश्चन एक बार और समझा दो। यहां भी कर देंगे, सेम ही है। सर मैं तो पहली बार पढ़ रहा हूं। सबको पहली बार ही पढ़ना है, और पहली और आखिरी बार ही पढ़ना है भाई। इसके बाद में दोबारा पढ़ना मतलब समय की बर्बादी। आइए, अच्छा 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितना चलती है? 1 आवर में चलती है ना 30 डिग्री। यस सर। अब आपकी घड़ी कितना चल रही है, कितने घंटे चलाई जा रही है? तो 12 से लेकर 6:30 तक 6.5 घंटे तो चलेगी। चलिए जी, आइए यहां से भाई 12 बजे से लेकर 6:30 तक चलाना है, तो 12 से 6 तक हो गए 6 घंटे, और आधा घंटा और, तो 6.5 घंटे ही तो हो गए, 6.5 आवर। हाँ जी सर। 1 घंटे में चलती है 30 डिग्री, तो 6.5 घंटे में कितना चलेगी भाई? 30 से गुणा करो ना जल्दी से। अरे मेरे प्यारे बच्चे लोगों, क्या कर रहे हो यार तुम? कितना हो गया भाई? जल्दी से करिए। 5 और ये 195 आ गया भाई। जल्दी से बी पर टिक करो और आगे बढ़ो। अच्छा अब नहीं लगता मैं? यार तुम लोग ऐसे बेइज्जती करोगे कैसे काम चलेगा? बोल रहा है सर आप पहले स्मार्ट लगते थे, मैंने इंस्टा पे फोटो देखे, अब क्या हो गया मुझे? आइए इधर आओ। घड़ी में सुबह के 8 बजे हैं। कितने बज रहे हैं भाई साहब? सुबह के 8 बजे हैं। तो बताओ सुबह के 10:15 तक मिनट वाली सुई कितने डिग्री चल जाएगी? इस बार भाई साहब मिनट वाली सुई के बारे में पूछ लिया, मिनट वाली सुई के बारे में पूछ लिया। तो आपको पता है ना कि मिनट वाली सुई, भाई मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितना चल जाती है? 1 घंटे में चल जाती है 360 डिग्री। 1 घंटे में चल जाती है 360 डिग्री भाई। आपके पास घंटे कितने हैं? 8 से लेकर 9, 10 और 10:15, मतलब 2.4 आवर। 15 मिनट का मतलब यही तो है 1/4 आवर। 15 मिनट को अगर मैं घंटे में बदलूंगा तो 60 से भाग देने पर ये घंटे में बदल जाएगा। इसका मतलब 0.4 नहीं 1/4, 1/4 आवर आ गया ये। ठीक है भाई। तो इसका मतलब क्या है जी? आपने देखा क्या कि हमारे पास, या फिर ऐसे नहीं करना चाह रहे तो मिनट से देख लो यार, ऐसे काहे डर रहे हो तुम लोग? क्वेश्चन ऐसे थोड़ा कि नहीं होगा। अच्छा मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना चल जाती है? 1 मिनट में चल जाती है 6 डिग्री। अब हमारे पास मिनट कितनी है? 8 बजे से लेकर 9 बजे तक 60 मिनट, 9 से 10 तक और 60 मिनट, और फिर 15 मिनट और। हाँ या ना? तो कितना हो गया? 60 और 60 120, मतलब 135 मिनट है हमारे पास। 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। कहानी खत्म। ऑप्शन से सीधे सीधे हो गया 810 आएगा भाई। कहानी खत्म भाई। 810 और तो है ही नहीं इतना, छोटे छोटे बाकी तो क्या करना था यहां। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, है ना? चलो तो कल हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये कोई टाइप नहीं थे आज बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो कि मैंने ये क्वेश्चंस भी इसलिए डाले जिससे आप ये कैलकुलेट करना सीख जाएं। 1 मिनट में कितना चलती है, 1 घंटे में कितना चलती है, 1 सेकंड में कितना चलती है, ये सब चीजें हम कनेक्ट कर पाए।
इसलिए ये मैंने आज बेसिक क्वेश्चन डाले थे। आज की क्लास में कोई टाइप नहीं हुआ, यहां से कभी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ये तो मैंने बस आपको बेसिक को याद कराने के लिए क्वेश्चन फ्रेम किए थे, जिससे कि आपको बेसिक याद हो जाए कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 मिनट में आधा डिग्री, 1 सेकंड में 1/120 डिग्री। अच्छा, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 सेकंड में 1/10 डिग्री। ठीक है, सर ये मेरा फर्स्ट क्लास है लाइव का, मैं डाउनलोड में देखता हूं। चलिए जी, कुमारी एक बार बेटा दोबारा याद करना, ये जो 4 5 6 बातें ना बस यार बेटा रट लो ये वाली बातें। अगर समझना है तो पूरी क्लास बेसिक से देखना, और नहीं तो इसको ना बार बार लिख के ये वाला डेटा जो मैंने लिखा है ना उसको रट लेना। कल की क्लास में मैं ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं, कल हम लोग पेन टच नहीं करेंगे और आप बोलेंगे मजा आ गया सर। कल टाइप स्टार्ट करेंगे, पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप, चौथा टाइप, 5वां टाइप। ठीक है, टाइप वाइज चीजें कल स्टार्ट करेंगे और इतना मजा आने वाला है कल ना। अरे सारे भूल जाओगे यार, डायरेक्शन भी भूल जाओगे, इनइक्वालिटी भी भूल जाओगे। जो मैंने वहां ट्रिक्स बताई थी ना पिछले चैप्टर्स में, उससे लाजवाब ट्रिक्स होंगी, कल देखेंगे। लेकिन ये वाली बात है ना दिमाग में रखना। याद नहीं हो रही है कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है याद करने की, बस एक बार दिमाग में रखना। जब मैं बोलूं तो आप कनेक्ट कर लेना कि हाँ ये बताया तो था सर ने कहीं ना कहीं। बाकी कुछ रटने की जरूरत नहीं है, ये बस लिख के रख लेना इतना सा डेटा। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए, मुलाकात आपसे। हाँ जी बिल्कुल सर, रीजनिंग बहुत टीचर पढ़े हैं बट अरुण सर और आपसे अच्छा कोई रीजनिंग नहीं पढ़ाता। निखिल मेरे भाई, अरुण सर बेस्ट टीचर हैं, उनको हम देखते हुए पढ़ाना सीखे हैं। ठीक है ना, बहुत लाजवाब टीचर है, और सर का तो एक ऑरा है यार अलग। ठीक है ना, चलिए अगर आपने ये कंपैरिजन किया तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। थैंक यू मेरे भाई। चलो आज के लिए इतना ही, मुलाकात कल होगी। और कल कितने बजे? रात को 8 से 9 रात को पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे। अब